भाई साहब अगर उसको हाथ लग गया ना तो वो तोते की तरह हर बात पे जी जी करेगा। अरे जिस चीज से रोका जाए रुक जाया करो। इतने सालों से काम कर रहे हो हमारे साथ। मकसद काम करना नहीं होता, काम को समझना होता है। उस दिन भी सरसरी सी सलाम दुआ हुई थी, आज बातचीत हो जाएगी। कुछ जरूरी काम करने हैं मुझे, फिर कभी। इतने प्यार से कह रहे हो, काम तो सारी जिंदगी होता रहना है। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हम उससे ऐसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही कोई मशवरा दीजिए। मुझे तो इस शादी का एक ही हल नजर आता है। क्या? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो कबीर तुम बाहर जा रहे हो, पूछ सकती हूँ कहाँ? अच्छा कबीर, अगर तुम स्टडी के लिए बाहर जा रहे हो तो ट्रस्ट मी, लंदन से बेस्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है माँ, आप लोग बात करें। वैसे आंटी, कहाँ का प्लान है कबीर का? वो तो हम वैसे ही सरसरी सी बात कर रहे थे, अभी तो कोई खास प्लान नहीं बना। तुम बताओ, अचानक खैरियत तो है ना? आंटी, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया। चलो बाहर चल के चाय पीते। जैसे आप कहें। इम्तियाज, तो तुम हो जिसे अपने लोगों की खुशहाली अजीज नहीं। मैंने सुना है कि तुम लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। मैं किसी को नहीं भड़का रहा, मुझे जो सही लगा मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ। क्या ठीक लग रहा था? कि तुम्हारे लोग बगैर जरूरियात के कच्चे घरों में सिसक सिसक के रहते हैं, या फिर तुम्हें यह ठीक लग रहा है कि उन्हें वहां से धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाए? जबरदस्ती हमें वहां से कोई नहीं निकाल सकता। पुलिस है, कानून है, वो हमारा साथ देंगी। वही पुलिस और वही कानून उन्हें वहां से धक्के दे के बाहर निकालेगा। ये बात जानते हो ना तुम कि वहां पे ज्यादातर लोग गैर कानूनी तौर पर रह। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग खुशहाल रहें, उनकी जिंदगी बेहतर हो, तो हमारा साथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं किसी के भी साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। और मैं आपको यकीन कैसे कर लूं? ये भी तो हो सकता है कि आप अपनी बात से मुकर जाएं। यकीन तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन बस्ती के लोगों के लिए वही होगा जो उनके लिए अच्छा है। आज पहली बार तुम्हें यहां पे बात करने के लिए बुलाया गया। आइंदा बुलाया गया तो बात करने लायक नहीं रहोगे। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। चलो। तो जी बुलाया आपने? हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी। बताएं। समझ नहीं आ रही है, पूछूं कि ना पूछूं। फिरोज की वजह से परेशान है? मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मेरी हंसती बसती दुनिया उजड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। तुम पे तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन फिरोज पे नहीं है।
वो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है, गिरी से गिरी हुई हरकत भी कर सकता है वो। और दौलत हथियाने के लिए अगर उसने घर वालों को कुछ भी झूठ सच बोल के मेरे खिलाफ कर दिया तो चाची मैं आपके साथ हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा, रिलैक्स करें। कहीं तुम उसको मारने का तो नहीं सोच रहे? उसके साथ जो कुछ भी करना है वो मैं देख लूंगा। मुझे तुम पे पूरा यकीन, बस एक दरख्वास्त है, हाशिम को इस बारे में कुछ पता ना चले। क्या मुझे पता ना चले? क्या बात हो रही है तुम्हारा, क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं, हम भला आपसे क्या छुपाएंगे। अब बात खुल गई है तो बता ही देते हैं। सरप्राइज प्लान कर रहे थे आपका। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? वो बर्थडे के लिए कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए, हम यही बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, ये बात तुम अच्छे तरीके से तो जानते हो। चच्ची ने भी यही तो कहा कि बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते, हर साल आती है खामोशी से गुजार देते हैं। इस बार कोई दावत हो, दोस्त आए, कुछ घर पे माहौल हो। अब कुछ नया सोचना पड़ेगा मुझे बैठ के। हाँ सारा प्लान खराब कर दिया आगे आप। हम फिर से बात करेंगे इस पर। ठीक है। तुम वाकई सरप्राइज प्लान कर रही थी? हाँ भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। अच्छा, यूं अचानक बुलाने की वजह? आपसे एक मशवरा लेना था। मशवरा? कैसा मशवरा? दरअसल अजहर साहब, इलेक्शंस की तारीख शायद तब्दील होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शंस कबल अज वक्त हो जाएंगे। तो आपने मुझे ये बताने के लिए बुलाया? दरअसल मैं आपको आपका वादा याद दिलाना चाहता था। कौन सा वादा? आपने कहा था कि इलेक्शंस के वक्त आप मुझे सपोर्ट करेंगे। एक रकम का भी वादा किया था, उसकी याद दहानी कराना चाहता था। मुझे चाहिए। मैं आपको पैसे जरूर देता अगर मेरा काम हो चुका होता। जिस नीयत से मैंने आपसे डील की थी वो काम तो पूरा नहीं हुआ। काम हो जाएगा आपका, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। भाई साहब मेरी मुट्ठी में है। बहुत जल्द आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है क्या? तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगा। तुम? अच्छा है, मैं आपको आप करके मुखातिब कर रहा हूं और आप अचानक आपसे तुम पे आ गए। क्या बात है अजहर साहब, कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो खुल के कहिए ना। खुलकर सुनो, अब ना मुझे तुम पे भरोसा है ना तुम्हारे भाई साहब पर। सोसाइटी बनाना तुम दोनों के बस से बाहर है। तुम दोनों छोटे मोटे गुंडे और बहरूपी हो जो लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे इज्जत से पेश आ रहा हूं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम कहते रहोगे और मैं सुनता रहूंगा। खैर, वादा किया है मैंने आपसे, वादे को निभाऊंगा जरूर। तुम्हारी किसी बात का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं पहले ही तुम्हारी बातों में आकर बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूं और मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। लेकिन तुम कर नहीं सकते, तुम्हारी मजबूरी है। भाई साहब तुम्हें कुछ नहीं करने देगा, और अगर तुम्हें ये सोसाइटी बनानी है, अपना काम करवाना है,
तो तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा, और उसे सिर्फ एक ही इंसान समझा सकता है, वो मैं हूं। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरी जरूरत है। किसको किसकी ज़रूरत है और कौन क्या कुछ कर सकता है, ये तो वक्त बताएगा। कौन कितने पानी में है और कौन नहीं। खुदा हाफिज़। अजहर साहब, आपने पानी का जिक्र किया तो याद रखिएगा, तालाब में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं करते। हमारा काम इस तरह का है कि हमें एक साथ मिलके एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। देखते हैं। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो कैसी है जब मेरा खुद राब्ता ही नहीं हो रहा उससे। और एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि उसके अब्बा का मसला क्या है मुझसे। अजीब खड़ूस नेचर का बंदा है। अंबर, अगर मैं नहीं जा सकता उससे घर, तुम तो जा सकती हो। जाके पता लगाओ क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, और मुझे कॉल बैक करो। हाँ चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। मुझे जाके वहां पे अपडेट करो। ओके। आंटी, मैं ही आपकी तरफ आई जा रही हूँ, कभी आप भी हमारे घर चक्कर लगाएं ना। एंड प्लीज अकेले मत आइएगा, सबको लेकर आइएगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। तुम चाय लो ना, ठंडी हो रही है। कबीर, कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम है मेरा एक। आओ बैठो हमारे साथ। नहीं माँ, मुझे पहुंचना है, टाइम काम है मेरे पास। थोड़ी देर तो बैठो। माँ टाइम नहीं है मेरे पास। कबीर सुनो, मुझे घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? ड्राइवर नहीं है तुम्हारे साथ? एक्चुअली मेरा प्लान तो रात तक रुकने का था, तो मैंने ड्राइवर को वापस भेज दिया। तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं मुझे घर ड्रॉप करने में? नहीं नहीं, उसे क्या मसला होगा, ये घर ड्रॉप कर देगा। जाओ जाओ, तुम जाओ। कबीर, इसको घर ड्रॉप कर देना। ओके आंटी, टेक केयर। ओके। बड़ी प्यारी बच्ची है। ये आप भी जानते हैं भाई साहब कि कबीर कुछ भी कर सकता है, लेकिन पैसे चोरी नहीं कर सकता। अपने मुंह से मान रहा हूँ, जब खुद इकरार कर रहा है तो कैसे ना मानूं। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इल्ज़ाम कबीर बाबा ने अपने सर पे क्यों लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी कबीर बाबा ने नहीं की। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हवेली में से किसी और ने चोरी कर ली? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसे मुमकिन है? क्या चाहते हो तुम? मैं तो बस कबीर बस हर वक्त उसकी साइड मत लिया करो, ठीक नहीं है। आलमगीर को फोन किया, क्यों नहीं भेजे अभी तक उसने जमीन के कागज? नहीं, अभी नहीं है, मैं पूछता हूँ तो कब पूछोगे तुम? पूछो उससे, उसको कहो कि जमीन के कागज भेजे, वरना फिर बाद में गिला ना करे हमारे साथ के सोसाइटी नहीं बनी। कोई फायदा नहीं है भाई साहब बात करने का, ना कागजात मिलेंगे या ना ही चलो। मतलब ये कि हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आने। क्या? लाओ मोबाइल दो अपना। मोबाइल क्यों? मेरे दोस्त का घर है तो मेरे साथ जाओ, अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं।
कबीर, तुम कम ही बोलते हो या मुझसे बात नहीं कर रहे? कम ही बोलता हूँ। अच्छा, कितना कम? इतना, इतना या फिर इतना? ओहो, कम ऑन लड़के, जोक सुनाया है मैंने, हंसना था। जोक्स नहीं पसंद मुझे। अच्छा, तो फिर बताओ क्या पसंद है तुम्हें? हम उसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। क्या पता तुम्हारी पसंद मेरी पसंद और मेरी पसंद तुम्हारी पसंद बन जाए। मेरा मतलब था हॉबीज। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें किस तरह की मूवीज पसंद है, कैसे सॉन्ग्स पसंद है, बताओ। मूड पर डिपेंड करता है सब। ओह, मतलब मूडी हैं जनाब, बिल्कुल मेरी तरह। क्या खूब जमेगी जब मिलके बैठेंगे दो मूडी। तुम क्या हमेशा ही इतना बोलती हो या आज ही दौरा पड़ा? अच्छा सच सच बताना, तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी लगी ना? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोला था। नहीं, बोला तो तुमने बहुत सोच समझ कर है, अब बनो नहीं, बताओ ना। गलती हो गई जो पूछ लिया भाई, अब दोबारा नहीं पूछूंगा, माफ करो। माफी तो तुम्हें अब एक ही शर्त पे मिलेगी। क्या? लाओ मोबाइल दो अपना। मोबाइल क्यों? अरे दो तो बताती हूँ। किसी को कॉल बता रही हो? है कोई बहुत स्पेशल, दुनिया तरसती है उससे बात करने के लिए, सोचा तुम्हारी बात करवा दूं उससे। कौन है? मैं खुद। ये लो, अब तुम्हारे पास मेरा नंबर आ गया है, इसे सेव कर लेना, क्योंकि अब तो बात होती रहेगी हमारी। सो मिस्टर कबीर, वेलकम टू माय फ्रेंड जोन। ठीक है। खबर मिली है कि अजहर सरकारी अफसरान को पैसे खिलाकर बस्ती खाली कराना चाह रहा है। वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आपको किससे पता चला? ये जरूरी नहीं है कि किससे पता चला और किससे नहीं। जरूरी ये है कि क्या ये सच है या नहीं। और ये बात सच है भाई साहब। मुझे तो शुरू से अदर ठीक नहीं लग रहा था, मगर हैरत इस बात पे हो रही है कि आलमगीर ने भी हमें धोखा देने की कोशिश की। ये भी तो हो सकता है कि आलमगीर इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो इस बारे में सब कुछ जानता है। अगर वो इन्वॉल्व ना होता तो अब तक हमारे पास जमीन के कागजात आ चुके होते, या फिर वो खुद अजहर के खिलाफ उठ खड़ा होता। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो जरूर उसका कोई ना कोई फायदा है। मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो आलमगीर कभी भी भाई साहब को शामिल नहीं करता। आलमगीर की मजबूरी है हमें इसमें शामिल रखना, क्योंकि वो जानता है इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि बगैर शोर शराबे के अगर कोई बस्ती खाली करवा सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। शायद यही सोचकर आलमगीर ने अजहर से कोई डील की हो। और जब वक्त थोड़ा सा ऊपर हुआ तो उसने ये सोचा होगा कि आपको साइड पर करके खुद कोशिश कर सके। ऐसा भी हो सकता है, दुनिया है ही ऐसी। कौन किस वक्त रास्ता बदल ले, आप किसी की गलती नहीं दे सकते।
भाई साहब, हमें आलमगीर के साथ बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था। मुझे यकीन है कि वो हमारे करीब से इसलिए आया था ताकि वो आपका और आपके ताल्लुकात का इस्तेमाल कर सके। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले बेहतर है कि आलमगीर से बात की जाए। अब उससे बात करने को बचा ही क्या, धोखा दिया उसने। थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम नहीं कहते, यू आर वेलकम कहते हैं। अच्छा, वेलकम। कबीर, मुझे बहुत अच्छा लगा है तुमसे बातें करके, लेकिन तुम जानते हो मुझे और भी अच्छा लगता अगर तुम परेशान ना होते। कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो कबीर, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। लेट हो रहा हूँ मैं, जाना होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम अंदर आ रहे हो, चाय तो पीते जाओ। फिर कभी सही, वक्त नहीं है अभी। अगली बार चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी, बता रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। बाय बाय। बाय। अरे डैड, आप? मैं आप ही के पास आने वाली थी। कहाँ गई थी तुम? गेस करें, कहाँ जा सकती हूँ? भाई साहब का बेटा तुम्हें छोड़ने क्यों आया था? आपको कैसे पता चला? लेट मी गेस, बानो आंटी ने फोन किया था ना आपको? मैंने खुद तुम दोनों को आते हुए देखा है। ओह, आई सी। डैड, मैं तो कबीर को इतना कहा कि वो अंदर आए, लेकिन पता नहीं शायद वो जल्दी में था, आपसे मिले बगैर ही चला गया। क्यों गई थी तुम वहां? बानो आंटी से मिलने को दिल कर रहा था तो उनसे मिलने चली गई। मैंने तुम्हें मना किया था कि वहां अकेले नहीं जाना, फिर भी तुम चली गई, क्यों? डैड, आप इतना गुस्सा क्यों करें? अगर मैं उनसे मिलने चली गई, वो आपके दोस्त का घर है, कोई गैर तो नहीं है। मेरे दोस्त का घर है तो मेरे साथ जाओ, अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं। डैड, बानो आंटी से मिलना अच्छा लगता है मुझे, उनसे मिलकर मुझे मामा की याद आती है, मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होती है। प्लीज प्लीज आप मुझसे ये खुशी मत छीनें। बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? भाई साहब के 100 दुश्मन हैं, 100 मुखालिफ। अगर मेरे ना होते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? डैड, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, आलमगीर की बेटी हूँ। मैं मुश्किलों में पड़ने वाली नहीं बल्कि मुश्किलों में डालने वाली हूँ। बेटा, वो सब ठीक है मगर डैड, अगर मगर कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं वहां से भी खाना नहीं खा कर आई। डैड, अब ये गुस्से वाले एक्सप्रेशंस खत्म करें और चलें खाना खाते हैं प्लीज। चलें चलें चलें। खाना खा लिया तुमने? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपको भूख है तो लगा दूं? नहीं, मुझे भी भूख नहीं है।
कल वो तुम्हारी सहेली अंबर आई हुई थी, काफी दिनों के बाद आई है। सब खैरियत थी ना बेटा? अब्बू आप साफ साफ क्यों नहीं पूछते? पहेलियों में बात क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसे ही लगता है ना कि वो कोई कबीर का पैगाम लेकर आई थी? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो घर ना आए कभी तो मैं उसे मना कर दूंगी। और बताएं, और क्या चाहते हो? मेरा ये मतलब नहीं था जो तुम समझोगे बेटा। तो मुझे समझाएं अब्बू, क्या मतलब है आपका? इस वक्त शायद तुम मेरी बात को समझ ना पाओ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ये तुम्हारा मोबाइल है। तुम अपनी सहेली अंबर या किसी और सहेली से बात करना चाहती हो तो जरूर करो। लो, देखो हानिया बेटा, मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है तुम इसे तोड़ोगी नहीं। भाई साहब, डीएसपी नसीर से पता चला है कि अजहर ऊपर के अफसरों से डील कर रहा है ताकि बस्ती के लोगों को हटाने में मदद कर सके। कर लेने दो शौक पूरा, लगा लेने दो जोर। कम से कम कोई हसद बाकी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता हमें उन्हें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है। इस वक्त आलमगीर और अचर एक ही, जितना वक्त देंगे उतनी मुश्किलात खड़ी करेंगे। अरे नहीं नहीं यार, इसकी ना अभी कुछ झटके हैं जो उसको मिलने बाकी हैं। भाई साहब, आलमगीर की कॉल आ रही। काट दो, अब उससे बात करने का वक्त गुजर गया। लेकिन मेरे ख्याल से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। कल को उसके पास कोई गिला नहीं हो रहा कि वो आपसे बात करना चाह रहा था और आपने बात। अरे मैंने तुमसे कहा ना कि उसकी बात सुनने दो, कुछ नहीं होता। डालो स्पीकर। जी आलमगीर साहब, कैसे हैं? भाई साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं सारी रात सोचता रहा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, शायद आप कोई हल निकाल लें। क्या करूं? दिल कर रहा है तुम्हें देखने का। तो बस्ती के लोगों को तंग करना छोड़ दो, वरना उसी बस्ती के चौराहे पर तुम्हारा मुंह काला करके उल्टा लटका देंगे। हाँ सुन रहा हूँ मैं, आप हुक्म कीजिए। बात दरअसल अजहर के बारे में है। चलिए करते हैं, कुछ करते हैं, बन जाते हैं।
फिरोज के घर का पता चल गया है। मैं उसके घर के पास खड़ा हूं। अब बताओ क्या करना है। मुझे तो आलमगीर की बातों से लग रहा है कि वो सच कह रहा है। भाई साहब, हो सकता है कि वो दोबारा से कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा हो। अगर उसने कोई चाल चलनी होती तो वो इस तरह खुल के भाई साहब से बात नहीं करता। ये भी तो हो सकता है कि वो भाई साहब के सामने खड़े रहने से डर गया और इसी बात पर उसने घुटने टेक दिया। अगर ऐसा भी है तो तब भी हमारे हाथ में तो बेहतर ही है। और वैसे भी ताकत डर को बनाए रखने में है, ना कि उसे खत्म कर देने में। चाहे डर के सही या फिर मुखलिस होकर, लेकिन दोनों सूरतों में वो खड़ा तो हमारी तरफ ही है ना। लेकिन आलमगीर ने जो अजहर के बारे में बातें बताई हैं वो हम तक पहले पहुंची नहीं। करना होगा कुछ इसका। ये दौलत के नशे में बितका हुआ हाथी किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। आपके हुक्म का इंतजार है भाई साहब, आप इजाजत दें तो। हाँ, अभी ऐसा कुछ मत करना। अगर अजहर का कुछ हुआ तो सीधी बात हम पर आएगी। देखते हैं ऊंट किस कदर पड़ता है, करते हैं उसका बंदोबस्त जो हमें मुनासिब लगेगा। जी भाई साहब। नंबर क्यों बंद था तुम्हारा? खुद ऑफ किया था या अब्बू ने ले लिया फोन? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही थी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। बस ये करते कि तुम्हारा मोबाइल तो नहीं छीन लिया उन्होंने मेरे से। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरा मूड ऑफ है। तुम बताओ ठीक हो? ठीक नहीं था, लेकिन तुमसे बात करके सब ठीक हो गया। तुम बताओ कैसी हो? कैसे हो सकती हूँ, तुम जानते ही हो। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। बस 20 मिनट रुक जाओ, पर तुम देखना। 20 मिनट? क्यों? 20 मिनट में क्या होना है? उसके बाद ये होगा कि 20 मिनट में मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो? ऐसी गलती हरगिज नहीं करना कबीर। क्या करूं, दिल कर रहा है तुम्हें देखने का, बस देख के चला जाऊंगा। जब तुमने इतना वेट किया तो 2-3 दिन और कर लो प्लीज। मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगी, लेकिन प्लीज घर नहीं आना, तुम्हें मेरी कसम। हाय, कसम देनी ही थी तो कुछ ऐसा मांग लेती जो किसी और ने ना मांगा होता। वो भी मांगूंगी जरूर, बस वक्त आने दो। फिलहाल तुम घर नहीं आना, मैं नहीं चाहती फिर से कुछ बुरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए तो मैं खुद भी बुरा बन सकता हूँ, बल्कि बुरे से बुरा झेल भी सकता हूँ। सारी दुनिया एक तरफ और हम दोनों एक तरफ। तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क किया है, कोई मजाक थोड़ी है। सिर्फ तुमने ही नहीं, मैंने भी किया है। हाँ, तो मैंने कब पाया तुमने नहीं की? मोहब्बत तुम दोनों ने की है। मैं जिंदा हूँ। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी जो अब तक जिंदा हो। और कब तक रहोगे ये आने वाला फोन बताएगा। कौन हो तुम? तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है? मैं तो तुम्हें जानता नहीं। कोई तो ऐसा काम किया है जो कबीर तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया। कौन कबीर? भाई साहब का बेटा? सही पहचाना, लगते तो समझदार हो, फिर कबीर से दुश्मनी क्यों मोल ली? लो, कबीर की बात कर रहे थे, उसका फोन आ गया। हेलो शहजादे। हाँ, बंदा हुआ है मेरे सामने। कब तक आ रहे हो? हाँ, आ जाओ तो इसका फिर बंदोबस्त करते हैं। ओके जी, राब रखा। चल भाई, तू इंतजार कर अब।
किसी तरह मेरा ये काम कर दो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अगर हर काम पैसों से होता तो ना तकदीर होती ना खुदा, न तुम होते ना हम। आप यहाँ? तुमने आने पे मजबूर कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो तुमने अभी हमें नहीं आने दी। सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पीठ पीछे चूरा घोंपने की तैयारियां करने लगे। सुना है जबरदस्ती बस्ती की जगह पे तुम सोसाइटी बनाना चाहते हो हमारी मर्जी और इजाजत के बगैर। अब ना तो वहां पे कोई सोसाइटी बनेगी और ना ही किसी से जमीन छीनी जाएगी। अगर किसी ने जबरदस्ती उनसे जमीन छीनने की कोशिश की तो तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। अब आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं, गालिबन खबरदार कर रहा है तुम्हें। देखो, मेरे ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। ये सारी गुंडागर्दी ना 1 मिनट में निकलवा सकता हूँ। अच्छा, चलो फिर लड़ाओ अपने ताल्लुकात। मैं भी देखूं तुम्हारी दौड़ कहाँ तक है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे ताल्लुकात खुदा तक हैं। और अगर तुम ऊपर नहीं जाना चाहते तो बस्ती के लोगों को तंग करना छोड़ दो, वरना उसी बस्ती के चौराहे पर तुम्हारा मुंह काला करके उल्टा लटका देंगे। ठीक कह रहा है। आजा आजा शहजादे, तेरा शिकार बांध के रखा हुआ है मैंने। कर ले जो करना है उसके साथ। हाँ हाँ, देख लेते हैं। हाँ, किधर है? इधर ही बांधा था यार उसे, इसी रस्सी से बांधा था मैंने। लगता है भाग गया है। सॉरी यार, एक काम तूने बोला था और वो भी ढंग से नहीं कर सका मैं। हाँ, कुछ नहीं होता, तुम ना ब्लेम करो। लिखे होंगे उसकी जिंदगी की कुछ और दिन। मेरी ही गलती की वजह से भागा है। इतना इजी नहीं लेना चाहिए था मुझे उसे। कुछ नहीं होता, जो होना था हो गया। लेकिन जहां भी छुपा है ना, ये ढूंढ निकालूंगा। अगर आप यूं ही परेशान रहेगी ना तो किसी न किसी को घर में शक हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप रिलैक्स करें। मैं कोशिश करूंगी। कोई नया आएगा तो उसको नए से समझाना और सिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, मैं देख लूंगा। मगर नसीर बता रहा था कि एक नया पुलिस इंस्पेक्टर आया है जिसका नाम साजन है, जिसका हमारे इलाके में तबादला हुआ है। काफ़ी खट दिमाग है और अपनी मनमानी भी करता है। मुझे कैसे पता होगा भाभी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? जानती तो तुम सब कुछ हो, लेकिन बताना नहीं चाहती।